हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुलदीप सर फ्रॉम देवीज इंग्लिश क्लासेस। आज जो हम पोइम पढ़ने वाले हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर बहुत ही एक अच्छे कवि हैं, ड्रामिस्ट हैं, नाटककार है। उनकी एक नावल एज यू लाइक इट से ये पोइम ली गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्या है पूरी पोइम की लाइन टू लाइन एक एक वर्ड का क्या डिस्क्राइब अच्छी तरह से समझ में आए, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है समझ में आए। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं। पोइम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। मनुष्य की क्या है 7 अवस्थाएं। कवि यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, पोइट ने क्या किया है, मनुष्य का पूरा जो जीवन है, लाइफ है, उसको 7 अवस्थाओं के रूप में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो बात करते हैं, लेखक का नाम विलियम शेक्सपियर है। जो आपने नाम सुनते ही बनता है कि ना ये नाम हमने सुना है, काफ़ी दिनों से हम नाम सुनते आ रहे हैं। काफ़ी फेमस और ड्रामिस्ट जो अपने जीवन काल के अंदर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोइम के बारे में। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो पूरा जो संसार है वो स्टेज है। स्टेज का मतलब क्या होता है, मंच होता है। ये पूरा जो संसार एक मंच है। मंच का मतलब जो नाटक वगैरह खेले जाते हैं ना, उसी प्रकार ये पूरा संसार को कवि ने क्या बताया, पोइट ने क्या बताया है, ये मंच बताया। क्या बताया है, मंच बताया है। एंड ऑल द मेन एंड वुमन मेनली प्लेयर्स। जो ऑल द मेन, जो सारे मेन हैं और वुमेन हैं मेनली प्लेयर। मेनली का मतलब केवल होता है, प्लेयर का मतलब क्या होता है, रोल को अदा करने वाला। ये सारा संसार जो क्या है, ये जो संसार है एक स्टेज है और यहाँ की वुमन और यहाँ की क्या मेन है वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, अपने रोल को क्या करते हैं यहाँ पे अदा करते हैं, अपने नाटक को आकर यहाँ पर खेलते हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड इन देयर इंटरेस्ट। उनका खुद का क्या होता है, यहाँ पे निकास होता है, उनका प्रवेश होता है। जैसे एक स्टेज के ऊपर एक कलाकार आता है, अपने नाटक को, अपने रोल को अदा करता है, उसके बाद में आता है और चला जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है और कुछ यहाँ पे रोल और भूमिका निभाता है, अलग अलग भूमिकाएँ निभाता है और उसके बाद में क्या कर देता है, वो निकास कर देता है। एंड वन मैन, एक व्यक्ति, इन हिज द टाइम, अपने जीवन काल के अंदर प्लेस मेनी पार्ट्स, अलग अलग क्या करता है, भूमिकाएं निभाता है। एक जो मनुष्य जो जीवन में क्या करता है, जन्म लेता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग भूमिकाएं यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर क्या करता है, निभाकर जाता है। हिज एक्ट्स, उसका अभिनय। एक्ट का मतलब क्या होता है, अभिनय होता है। बीइंग 7 एजेस, उसकी जो क्या अभिनय है उसको 7 अवस्थाओं में बांटा है। मनुष्य जन्म लेता है और यहाँ पर अलग अलग जो रोल निभाता है, उस अवस्था को लेखक ने कितने भागों में बांटा है, 7 अवस्थाओं के रूप में क्या करा है, बांटा है। एट द फर्स्ट इन्फेंट है, जो पहली होती है वो कैसी होती है, इन्फेंट का मतलब क्या, शिशु होता है। इस संसार के अंदर से रंगमंच पे क्या करता है, वो जन्म लेता है। म्यूलिंग का मतलब रोते हुए, एंड पकिंग उल्टी करते हुए, इन द नर्सेज आर्म्स का मतलब बुझाया होता है। अपनी धाई माँ या अपनी माँ के हाथों में क्या है, रोता हुआ और उल्टी करता हुआ क्या करता है, इस स्टेज पे क्या करता है, वो प्रवेश करता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। और जब शिशु अवस्था के बाद में वो किसकी अवस्था में आता है, स्कूल बॉय के रूप में आता है। विद इज सेचल का मतलब क्या होता है, बस्ता होता है। एक बस्ता लेकर क्या है, अपना यहाँ पर अपना स्कूल बॉय के रूप में क्या भूमिका निभाता है। इस मंच पे आता है स्कूल बॉय की तरह, एक बैग ले रखा है, अपनी पानी की बोतल ले रखी है, अपनी बुक्स वगैरह लेकर किसकी तरफ जाता है, स्कूल की तरफ क्या करता है, वो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, एक वो भूमिका निभा रहा है, एक रोल निभा रहा है, एक कैरेक्टर है स्कूल बॉय के रूप में। तो सेकंड जो अपना स्टेज है वो क्या कर रहा है, वो निभा रहा है। इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द आर्म्स देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचल, जो क्या लेके आता है, अपना बस्ता लेके आता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग, सुबह सुबह उसका चेहरा चमकता रहता है। फेस क्रीपिंग लाइक द स्नेल, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना होता है। लाइक द स्नेल का मतलब क्या, घोंगा होता है। जैसे कैसे जाता है, एक घोंगे की तरह समुद्री जीव होता है जो क्या करता है, समुद्र के किनारे बहुत रेंग के चलता है। उसी प्रकार स्कूल बॉय भी क्या करता है, जो क्या करता है, रेंग के धीरे धीरे क्या स्कूल की तरफ क्या करता रहता है, जाता रहता है। अनविलिंगली, जिसकी इच्छा नहीं है, स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है। टू स्कूल एंड देन द लवर, और उसके बाद में जो अवस्था आती है वो लवर के रूप में, एक प्रेमी के रूप में आती है। फर्स्ट अवस्था इन्फेंट के रूप में आई। इन्फेंट में वो क्या कर रहा था, म्यूलिंग एंड पकिंग कर रहा था। और दूसरी जो अवस्था आई, सेकंड वाली स्टेज आई, वो स्कूल बॉय के रूप में जो सेचल लेकर अनविलिंगली, अनिच्छा से कहाँ पे जा रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, वो जा रहा है। और थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी, एक लवर के रूप में, बड़े ही चैलेंजेस होता है, अपना जीवन को क्या करता है, वो इस स्टेज को, इस रोल को बड़े ही क्या है, कष्टदायी और क्या बहुत ही मुश्किल से क्या करता है, उसको पार करता है। देखो
एंड देन द लवर, एक प्रेमी के रूप में क्या करता है वो निभाता है शाइनिंग लाइक ए फर्नेस। साई का मतलब क्या होता है आहें बनना, लाइक का मतलब जैसे, फर्नेस का मतलब क्या होती है भट्टी होती है। एक भट्टी के अंदर जैसे भट्टी जलती रहती है उसी प्रकार एक प्रेमी भी क्या है अपने प्रेम के अंदर एक भट्टी की तरह एक तृष्णा के अंदर क्या करता रहता है वो जलता रहता है। विद द वॉयफुल बर्ड, जो विद ए वॉयफुल बर्ड, वॉयफुल बर्ड का मतलब क्या है वो दुख भरे कविताएं गाता है, दुख भरे वो गीत गाता है, अपने आप में क्या है वो डूबा रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, किसके लिए बनाता है अपनी मिस्ट्रेस है अपनी प्रेमिका है उसकी आईब्रो में देखकर ऐसी कविताएं और क्या है वो गाने दुख भरे वो गाता है। उसके बाद में ए सोल्जर, एक सैनिक की भांति वो क्या करता है अपना जीवन को क्या करता है रोल को क्या करता है निभाता। फर्स्ट इन्फेंट, सेकंड स्कूल बॉय और थर्ड कौन सी है लवर। उसके बाद में एक सोल्जर है, एक सैनिक के रूप में क्या करता है अपने जीवन को क्या करता है वो निभाता है। अब ये सैनिक वाली जो अवस्था है उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा अपनी रेपुटेशन के लिए क्या काम करेगा वो कमाने के लिए अर्निंग के लिए काम करेगा और अपने मान सम्मान को संसार में बढ़ाने के लिए क्या करेगा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। देन ए सोल्जर फुल ऑफ द स्ट्रेंज ओथ, स्ट्रेंज का मतलब अजीब अजीब, ओथ का मतलब क्या होती है शपथ होती है, जो अजीब अजीब शपथ लेगा और उनको करने की क्या करेगा कोशिश करेगा। एंड बियर्डेड, बियर्डेड का मतलब दाढ़ी होती है, लाइक द पार्ट, तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी हो जाती है। जब वो एक सोल्जर के रूप में आता है तो अलग अलग शपथ लेता है, अलग अलग वो क्या करता है ओथ लेता है और उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी हो गई है बिल्कुल एक तेंदुए की तरह, एक पहाड़ की तरह उसकी दाढ़ी दिखाई देती है। जेलस, जेलस का मतलब जलता रहता है। इन ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है सम्मान होता है, अपने सम्मान के लिए वो क्या करता है जलता रहता है। सडन एंड क्विक इन द क्वाइल, अचानक ही क्या करने लग जाता है वो क्वाइल, क्वाइल का मतलब झगड़ा करना लगने लग जाता है, किसी के साथ में हमेशा क्या करने लगा झगड़ा करने, छोटी छोटी बातों पे भी वो झगड़ने लग जाता है, अपने मान और प्रतिष्ठा की क्या करने लग जाता है वो बातें करने लग जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब क्या होता है बुलबुला होता है, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा होती है। एक बुलबुले के समान जो जीवन का कभी भी अंत हो सकता है उसके लिए भी लोगों से क्या करता है झूठ बोलता है, झगड़ता है, अपने मान और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने के लिए क्या रहता है तैयार रहता है। इवन यहाँ तक भी इन द कैनन माउथ, कैनन का मतलब क्या होता है तोप होती है, यहाँ तक भी वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है, यानी कितना भी कठिन से कठिन काम करने के लिए अपनी रेपुटेशन अपनी गुडविल के लिए वो क्या करता है काम करता है। एंड देन द जस्टिस, अब कौन सी जो चौथी अवस्था कौन सी आ गई जस्टिस के रूप में आ गई है। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश होता है, एक न्यायाधीश के रूप में वो क्या करेगा अब ये रोल जो निभाएगा इस मंच पे, इस रंगमंच पे क्या कर रहा है एक जस्टिस के रूप में क्या वो भूमिका को निभाएगा। अलग अलग तरह की बढ़िया ज्ञानपूर्वक बातें करेगा, नॉलेज वाली बातें करेगा, लोगों को समझाएगा। अब उसका जो जीवन है वो कैसा हो गया अलग ही फॉर्मल हो गया है। और क्या करेगा देखो इन फेयर राउंड बेले, उसकी जो तोंद है वो क्या है बाहर की तरफ आ गई है। विद द गुड केपन लाइन, केपन का मतलब क्या होता है नर चूजे होते हैं, जो नर मुर्गे होते हैं उनको बताया गया है। लाइन जो ठुसे हुए हैं ऐसा लगता है उसके पेट बाहर की तरफ आ गया है और उसके अंदर क्या है नर चूजों का मांस क्या है भरा हुआ है। विद द आई द सवर का मतलब क्या होता है गंभीर होती है, उसकी आंखों के अंदर क्या आ गई है गंभीरता, वो गंभीर रूप से क्या है अब वो मजाक वगैरह कॉमेडी वगैरह नहीं करता है, वो हमेशा कैसा रहता है वो गंभीर रहता है। एंड बेड ऑफ द फॉर्मल कट, उसकी उसका रहना है, उसकी जो बियर्ड है दाढ़ी है जो बिल्कुल फॉर्मल औपचारिक तरीके से क्या है वो आ गई है। फुल ऑफ द वॉइस साज, फुल ऑफ द वॉइस का मतलब बुद्धिमत्तापूर्वक और साउथ का मतलब कहावतें, बड़ी बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक कहावतें बातें करता है, ज्ञान वाली बातें वो क्या करता है इसमें करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और क्या देता है आधुनिक जो उदाहरण वगैरह देता है। एंड सो ही प्लेज द हिज पार्ट, इसी प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। जस्टिस में क्या करता है वो अपने जो ज्ञानपूर्ण बातें करता है उसका तोंद जो बाहर की तरफ आ गया ऐसा लगता है नरचूजों का मांस भरा हुआ है, और अलग तरह तरह के ज्ञान को क्या देता है वो इंस्टेंस वगैरह उदाहरण वगैरह देता रहता है। द सिक्स्थ एज द शिफ्ट, अब जो कौन सी अवस्था आ गई छठी अवस्था आ गई है। इस पैराग्राफ में आपने क्या है 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, अब 2 अवस्था हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। द सिक्स्थ एज द शिफ्ट, जो छठी जो अवस्था आ जाती है इनटू द लीन, जो क्या हो गया दुबला पतला हो गया है, एंड स्लीपर चप्पल पहना हुआ है, पेंटालून। छठी जो अवस्था होती है वो पेंटालून की होती है। पेंटालून एक ऐसा करेक्टर होता है जो कॉमेडी टाइप का होता है जिसको देखते ही क्या आती है हंसी आती है। अब छठी अवस्था के अंदर जस्टिस के बाद में कौन सी आ गई है पेंटालून के रूप में आ गई है, जो क्या करता है उसके अंदर
दुबला पतला हो गया है और क्या स्लीपर चप्पल वगैरह वो पहना रखता है। विद स्पेक्चल्स, स्पेक्चल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है, जिसने नज़र का क्या पहन रखा है, चश्मा, और नोज, अपनी नाक के ऊपर क्या पहन रखा है, नज़र का चश्मा पहन रखा है। एंड पाउच ऑन द साइड, जो उसकी जो पाउच है वो कैसी होगी, ढीली हो गई है, पूरा जो आँखें वगैरह की पाउच है वो ढीली हो गई है, चमड़ी वगैरह सब ढीली हो गई है, और उसके अंदर क्या है, जो धारियाँ वगैरह पड़ गई है। हिज यूथफुल होज, यूथफुल का मतलब जवानी का, हुज का मतलब क्या होता है, जो सॉक्स वगैरह होते हैं, जो पैजामा वगैरह है, जो उसकी जवानी की जो पजामे वगैरह वेल सेव्ड, जो जवानी के अंदर उसने बहुत अच्छी तरह से उसको बचा के रखा था कि बुढ़ापे में उनको पहनूंगा, कैसे हो गए, ए वर्ल्ड टू वाइड, जो काफ़ी विस्तृत हो गया, काफ़ी ढीले ढीले, क्योंकि शरीर काफ़ी क्या हो गया जवानी के अकॉर्डिंग कंपेयर टू क्या है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और जो जवानी की जो जुराब वगैरह और जो अपने कपड़े वगैरह या पैजामे वगैरह जो उसके रखे हुए थे वो सारे के सारे के ढीले डाले हो गए, अब वो किसी भी काम के नहीं। इसमें कवि ने ये मैसेज दिया है कि हम जवानी के अंदर रुपया कोई जैसे कोई पैसे वगैरह इकट्ठे करते रहते हैं और सोचते रहते हैं हम बुढ़ापे में लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में यूज़ तो पैसे तो होंगे, लेकिन आपके पास में वो जो समय है वो आपका नहीं रहेगा, जो किसी भी काम का नहीं आएगा। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज द संक सिंक, संक सिंक का मतलब क्या होता है, जो पूरा जो मामला है वो सिकुड़ गया है। एंड इज द बिग मैनली वॉइस, कभी जो उसकी मर्दाना जो आवाज़ हुआ करती थी, जो कभी दहाड़ के बोला करता था, मर्दाना आवाज़ के अंदर बोला करता था। एंड बिग द मेनली वॉइस टर्निंग अगेन द टूवर्ड द चाइल्ड, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, एक बच्चे की तरह उसकी जो आवाज़ हो गई है। कोई समय पे वो क्या करता था, वो मर्दाना तेज आवाज़ में बोला करता था, जो अब उसकी जो आवाज़ है वो कि बच्चे की तरह क्या है, वो बिल्कुल पतली जो आवाज़ पड़ गई है। टेबल पाइप काफ़ी वो उसकी पतली आवाज़ हो गई है। एंड विशल इन द इज द साउंड, जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज़ के अंदर क्या होता है, विशल बजती है, सीटियाँ बजने लग जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इसी प्रकार उसका जीवन का क्या है, अब जो अंत वो आ गया है। जो छठी अवस्था वो पेंटोलोन के रूप में आपको बताई है, जो उसका जीवन है जो काफ़ी बिल्कुल ढीला, शरीर उसका ढीला हो गया, उसकी पाउच ढीली हो गई है, चप्पल पहने हुए हैं, नाक पे उसने क्या पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, और जवानी के जो कपड़े संभाल के रखे थे काफ़ी क्या हो गए हैं, ढीले डाले हो गए हैं। और जो उसकी मर्दानी आवाज़ हुआ करती थी और बच्चे की तरह हो गई है, जब भी वो बोलता है तो उसके अंदर सीटी वगैरह बज जाती है। एंड विशुअल इन द हिज द साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल, अंत में आ गया है। दैट एंड दिस द स्ट्रेंज इवेंचुअल हिस्ट्री, जो उसका अजीब से जो इतिहास हुआ करता था उसका क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। सातवीं अवस्था आ गई है। इज सेकेंड चाइल्डनेस, इसे क्या बोलते हैं, दूसरा बचपन बोलते हैं। जब ये जो किसी बूढ़े व्यक्ति की 80 से या 100 के बीच में जो एज होती है, 80 से 100 के बीच में एज होती है, तो उसे हम दूसरा बचपन बोलते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, चाहे दोबारा खिला दो दोबारा खा लेगा। उसके बाद दांत नहीं होते हैं, एक बच्चे की तरह है, उसके दांत नहीं होते हैं, वो बेड पे सोया हुआ रहता है, और हर बार उसको कुछ चीज़ खाने के लिए बोलोगे तो खाने के लिए तैयार रहेगा, पिछली वाली चीज़ों को क्या हो जाता है, भूल जाता है। That man is the strange eventual history in second childness, उसका दूसरा बचपन आ जाता है। एंड मेर ओबिलियन, ओबिलियन का मतलब क्या होता है, विस्मरण होता है। अब उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, जो भी उसको कुछ चीज़ अपन करते हैं वो सारी चीज़ें वो विस्मरण हो गई है, उसको कुछ भी इससे कुछ भी याद नहीं है। सांस टीथ बिना दांतों की है, सांस आइज बिना आंखों के, सांस टेस्ट बिना स्वाद के, सांस एवरीथिंग, अब सब कुछ उसका क्या हो गया है। अब जो सातवीं जो अवस्था है उसके बारे में किसमें बताया, आपका सेकंड चाइल्डहुड है, जिसके अंदर उसका क्या है, और अब उसे कुछ भी याद नहीं है, बिना स्वाद के, बिना दांतों के, बिना आंखों के, सब कुछ उसका खो गया और जीवन का क्या है, अंत हो गया। तो कवि ने ये बताया कि हम जो यहाँ जीवन में आते हैं, ये इस संसार के अंदर आते हैं, ये मंच है, और हमें अलग अलग पार्ट के अंदर यहाँ से निभाकर जाना होता है। इसके लिए हम कितना द्वेष करते हैं, किसी लड़ते हैं, किसी झगड़ते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हाँ ये एक तरह का रंगमंच है, जहाँ पर हमें क्या है, कुछ पार्ट्स को क्या करना, हमें यहाँ पे रोल अदा करना है, वो यहाँ से निकल जाना है। जय हिंद, जय भारत।